वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी के पार्ट सेकंड के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिजीज़ के अंदर हम पढ़ रहे हैं। डिस का मतलब जो है वो डिस प्लस एज यानी डिफ़िकल्टी, और इसका मतलब है इजीनेस। इसकी जो डेफिनेशन दी गई थी किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू हेल्थ, इलनेस और कॉन्टिन्यूम एक एजेंसी थी। ये एजेंसी थी जिसके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी। इसके अंदर बताया गया था कि मैक्सिमम पिक लेवल पर ऑफ एनर्जी होती है वो हेल्दी स्टेट में आती है, और जो डिप्लेशन एट जीरो लेवल पे आने पर वो इंडिकेट करती है किसको? डेथ को इंडिकेट करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ, है ना। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ में पहला पढ़ेंगे अपन सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट। इट इज़ ए मोस्ट एंसेंट थ्योरी। सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट जो है बहुत प्राचीन थ्योरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डिजीज़ आर ड्यू टू सम सुपर नेचुरल पावर। इसका मतलब है कि हम कोई भी डिजीज़ या किसी भी बीमारी का कारण हम किसी काल्पनिक शक्ति को दे देते हैं, या फिर जैसे आज कोई बोलता है कि आज मेरा सर दुख रहा है, मुझे बुखार आ गया, मैं कोई प्रसाद चढ़ाना भूल गया, इसी वजह से मुझे ये आ गया, आज मैं वहाँ ढोकने नहीं गया इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो इस तरह की अपन किसी भी परेशानी को अपन किसी सुपर नेचुरल पावर के ऊपर थोप देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी जो थी ग्रीस साइंटिस्टों के द्वारा दी गई थी। इसके अंदर इन्होंने 4 टाइप के फ्लूइड को एक्सप्लेन किया था। जैसे कि इसमें बैलेंस और इनबैलेंस 2 तरीके से उन्होंने बताया था कि अगर बैलेंस रहता है तो व्यक्ति हेल्दी रहता है, और इनबैलेंस हो जाता है तो अनहेल्दी रहता है। तो इनका मतलब था कि इन्होंने 4 जो फ्लूइड बताए थे, पहला बताया था ब्लड, दूसरा फ्लैगल, तीसरा ब्लैक बाइल और चौथा येलो बाइल। तो इसमें उन्होंने ब्लड का मतलब बताया था कि एयर, फ्लैगल का वाटर और ब्लैक बाइल का अर्थ और येलो बाइल का फायर। तो बट ये साइंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये नॉट बी एक्सेप्ट बाय द साइंस के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तीसरा आता है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी के अंदर क्या होता है कि इट इज़ ए फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी। जर्म थ्योरी को फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी माना गया था, जो किसके द्वारा दी गई थी, रिप्रेजेंट की गई थी? लुइस पास्चर के द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज प्रोटेक्शन। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? डिजीज प्रोटेक्शन के लिए, यानी किसी भी बीमारी के लिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय साइंस। इस साइंस के द्वारा इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा पार्ट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है, यहाँ पे 3 चीज़ें होती है। ट्राइड का मतलब होता है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में अपने क्या होता है कि 3 चीज़ों के द्वारा इनको एक्सप्लेन किया गया है। पहला, जैसे कोई डिजीज़ है तो डिजीज़ के तीनों तरफ क्या होता है, जैसे एजेंट, एनवायरनमेंट और होस्ट। किसी को भी बीमारी को डेवलप होने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला एजेंट हो गया, दूसरा एनवायरनमेंट हो गया, तीसरा हो गया होस्ट। यहाँ पे एजेंट का मतलब कोई जो बीमारी पैदा होती है जिसके द्वारा, एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण, जिस वातावरण में वो डेवलप होता है, और होस्ट का मतलब जिसके ऊपर वो मतलब हावी हो, जिसके ऊपर वो बीमारी होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एजेंट में क्या क्या इनको हमें ज़रूरत होती है? पहला फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, है ना, न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल, ये सब चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं जो जिसके कारण बीमारी बढ़ती है या डेवलप होती है। ठीक है, मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी 5वीं आती है अपनी मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, इसको दूसरा नाम क्या कहा गया है? ऑल्सो नाउन एज वेब ऑफ कंसेशन। ठीक है, वेब ऑफ कंसेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि बीमारी पैदा करने वाला। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल फैक्टर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़। कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे डिजीज़ के पैदा होने के कारण कई भी कारण हो सकते हैं, जैसे रिस्क फैक्टर हो गया, एटियोलॉजी, पॉजिटिव एजेंट, किसी भी तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, है ना। और अब अगला टॉपिक है डिजीज़ साइकिल। अब पढ़ेंगे डिजीज़ साइकिल। डिजीज़ साइकिल में 6 स्टेजेस होती है। डिजीज़ किस तरीके से होती है, कैसे शुरुआत होती है, आखिरी स्टेज में क्या होता है, इसके 6 टाइप के द्वारा इनको डिवाइडेड किया गया है। पहला है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। मतलब क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो एंट्री करता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। इन दिस स्टेज पेशेंट आर एसिम्प्टोमेटिक। इस स्टेज में जो क्या होता है कि हमें जो भी बीमारी हो रही होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसके डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स शुरुआत में शो नहीं होते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें पढ़ते अपन इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड अपॉन द पैथोजेनिसिटी। इसमें ये पैथोजेनिसिटी का यहाँ पे मतलब होता है कि बीमारी पैदा करने की जो क्षमता होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है प्रोडर्मल, है ना। प्रोडर्मल के अंदर क्या होता है कि कॉमन साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं, है ना, सेकेंड स्टेज में। और डिजीज वैग्यू टू रिप्लिकेट,
इसके अंदर क्या होता है कि डिजीज़ जो होती है वो आगे बढ़ने लग जाती है। वैगो का मतलब होता है कि आगे बढ़ना। एंड डायग्नोसिस इजीली नॉट पॉसिबल, इस स्टेज के अंदर डायग्नोसिस को इजीली अपन पॉसिबल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बुखार आया तो हम सीधा जाके डेंगू मलेरिया तो नहीं करवाते हैं, पर्टिकुलर अपन शुरुआत में टैबलेट वगैरह लेते हैं, है ना, ताकि कोई बड़ी जाँच नहीं करवाते सीधी सी, है ना। तो इसलिए हम इसको इजीली डायग्नोस नहीं कर पाते। ठीक, पेशेंट फील समथिंग रॉन्ग इन टू बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अपने बॉडी से रिलेटेड कुछ अलग फील होता है, जैसे एक्स्ट्रा थकावट हो जाती है, डेजीनेस हो जाती है ना, लेथार्जी हो जाता है, तो वो चीज़ आती है। तीसरा आता है फास्टिज्म। फास्टिज्म के अंदर क्या होता है कि इट इज़ अ पीक लेवल ऑफ डिजीज साइकिल। फास्टिज्म में क्या होता है कि जो डिजीज़ होती है वो अपने पीक लेवल पे आ जाती है। ठीक है, मैक्सिमम रिप्लिकेशन शुड बी प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो सिम्टम्स होते हैं वो शो होने लग जाते हैं। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट, इसके अंदर क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होने लग जाते हैं। और डायग्नोसिस इजी टू पॉसिबल, इसको हम इजीली डायग्नोस भी कर सकते हैं। पेशेंट कन्फाइंड टू बेड, कई बार पेशेंट ऐसा फील होता है कि उसको बेड पे आ जाना चाहिए या फिर बेड पे रेस्ट करना चाहिए, ऐसी भी स्थिति आ जाती है किसी किसी बीमारियों में जल्दी। ठीक है, डेफरवेसेंस के अंदर क्या होता है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है बट उसका स्लो रिकवरी दिखाई देती है। ठीक है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रिप्रेजेंट, अब जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हमें शो होने लग जाता है कि जो रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो गई है। फिर पांचवा आता है कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस के अंदर क्या होता है कि ऑल साइन सिम्टम डिसअपेयर, जो भी बीमारी जिस स्टार्ट हुई थी जिसके कारण हमें साइन सिम्टम शो होने लगे थे, ट्रीटमेंट के बाद वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। पेशेंट फील मोर कंफर्ट, जिसकी वजह से पेशेंट कंफर्ट फील करने लग जाता है। फिर आता है डिक्लाइन डिफेक्शन। डिफेक्शन में क्या होता है कि पेशेंट फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज़। पेशेंट क्या होता है, इन्फेक्शन से या किसी बीमारी से वो फ्री हो जाता है, उसे डिक्लाइन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे इसी तरह के नोट्स के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालता रहूँ। ओके, थैंक यू।